अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। ये दान दिया जाता था बंधुओं। देखो गाय दान दी गई है, कैसी दान की है गाय। वहां पर महाराज वशिष्ठ ने, आज गायों की क्या स्थिति, इसको देखो यहाँ। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। गायों के पीठ पर भी बड़े उच्च कोटि के कीमती रेशमी जो है वो पड़े हुए हैं, झूल और झालर, गले में, कानों में, सींगों में, माथे पर अनेक प्रकार के सुंदर गहने सजे हुए गायों के। अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। गहनों और कपड़ों से सजी हुई जो गाय हमने तैयार की है, अब सभी ब्राह्मण को महाराज उनको दान कर दिया जाए। सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई, पुन पठई मुनि वृंद बुलाई। राजा की प्रशंसा करके, और उन्होंने राजा की प्रशंसा करके वशिष्ठ जी ने सभी मुनि वृंदों को, उच्च कोटि के जो तपस्वी थे सबको बुला लिया। कैसे कैसे ऋषि मुनि हैं भाई वहां पर। 330वां दुआ ये, वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाले, आए मुनि वर निकट तब कौशिकादि तपसाल। तपस्या के स्वयं मूर्ति वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावाली, विश्वामित्र आदि आदि ऐसे तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों को समूह के समूह चले आए। हाँ, 200-300 वशिष्ठ जी के साथ, विश्वामित्र के साथ, तो जावाली हजारों संत वहां पर विप्र तपस्वी इकट्ठे हो गए। तो दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। महाराज दत्त ने सबको दंडवत होकर के प्रणाम किया और सबको पूजा करके प्रेम के साथ सबको बैठने के लिए आसन दिया। चारे लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। कितनी गाय मंगाई है बंधुओं, जो पूरे हीरे पन्ने रत्न मोती सोने से जड़ी हुई थी। कितनी गाय? राजा ने 4 लाख गाय मंगवाई, 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई। गई गुजरी नहीं, टॉप क्लास की उत्तम गाय 4 लाख बरधेनु मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। जो सभी गायें कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और स्वभावनी थी। कामधेनु देवता की गाय बंधु, उसके जैसी सभी गाय देखने में लगती थी। 4 लाख। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। वो सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाया गया था, अलंकृत किया गया था। उन सभी गायों को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था। और राजा ने बड़े प्रसन्न मन होकर के भूदेव यानी ब्राह्मणों को, संतों को, तपस्वियों को, उनको वो सभी गाय यथा योग भेंट कर दी, दान कर दी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लेहु आज जग जीवन लाहू। और सबको वो गाय देते समय चरणों में पड़ के महाराज दशरथ विनय करते हैं, आज प्रभु मुझे जीवन का दान मिल गया, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। सबसे आशीर्वाद लेते हैं। पाए आशीष महीसु आनंदा, लिए बोले पुने जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। पाए आशीष महीस आनंदा, आशीष पाकर के राजा आनंदित हो गए। लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा। फिर उन्होंने उन याचक वृंदों को बुला लिया, जो मांगने वाले, जिनको अधिकार है उनको देना चाहिए, ऐसे याचकों को वहां पर उन्होंने महाराज दशरथ ने बुला लिया। कनक बसन मने हय गय चंदन, दिए बूझी रुचि रघुकुल नंदन। उन याचकों को पूछ पूछ के दिए बूझ रुचि, जिसने जो चाहा, जिसकी जो रुचि थी। ऐसा नहीं दे दिया किसी को, कोई गाय चाहता था और उसको घोड़ा पकड़ा दिया, किसी को बकरी चाहिए थी तो उन्होंने हाथी दे दिया, ऐसा नहीं।
कनक वसन, सोना, वस्त्र, मणि, हाथी, घोड़े, रथ, जो भी चीज, दिए बूझी रुचि रघुकुल नंदन। जिसने जो वस्तु मांगी, किसी ने कहा महाराज हमको घोड़ा दे दो तो घोड़े दे दिए, हाथी दे दो हाथी दे दिया। उनकी रुचि के अनुसार याचकों को महाराज दशरथ ने वह वस्तुएं जो उन्होंने चाही सब उनको प्रदान की है। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। सभी लोग पढ़ते हुए गाते हुए जय हो महाराज दशरथ की जय हो, दिनकर कुलनाथा, सूर्य कुल के नाथ, सूर्य कुल के स्वामी महाराज दशरथ की जय हो। इस तरह का गुणानुवाद, उनकी गाथा, उनके यश और कीर्ति का वर्णन करते हुए सभी जो याचक लोग थे अपने अपनी वस्तुओं को, मन भावती वस्तुओं को पा करके मुदित प्रमुदित होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, जय जयकार करते जा रहे हैं। एहि विधि राम विवाह उछाहु, सकन सकई न बरने सहस मुख जाहु। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का विवाह, यहाँ पर भगवान शब्द नहीं लगाए हैं कहीं भी अधिकांश, क्योंकि वहां पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान हमको आदत पड़ी इसलिए हम लगा देते हैं, वह वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उत्तम पुरुष वाली लीला की है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान शब्द हम लगा देते हैं। इस प्रकार से एहि विधि राम विवाह उछाऊ, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। सकै न बरन सहस मुख जाऊ, जिसके 1000 मुख हो वह भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना आनंद, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतनी प्रसन्नता, सब कुछ इतना अधिक है कि जिसको वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। बंधुओं, अब है ये 331वां दोहा बालकांड का। बार बार कौशिक चरण शीशुनाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष बसाव। महाराज जनक, महाराज दशरथ जी आज बड़े गदगद होकर के विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ करके बार बार चरणों में सिर नवा करके कह रहे हैं, बार बार सिर झुकाते, फिर कहते महाराज हे प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। सब कुछ जो आपके ही कृपा कटाक्ष यानी कृपा प्रसाद है, आपकी कृपा का ये सब प्रसाद है। आज जो मेरे जीवन में सुख हो रहा है, उस समय विश्वामित्र कह के चले थे, पुण्य सुजस तुम कहूं इन कहूं अति कल्याण। आज राजा दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं कि ठीक लेके आए थे, इन्होंने पुत्रों को ठीक ही मांगा था मुझसे। वहां इस बात को कभी उनके मन में विचार आता तो होगा, सोचते तो होंगे कि मैंने ना कर दिया था कि नहीं देना है, आज नहीं दिया होता तो ये सब न मिलता। इसलिए विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि महाराज भूल तो हुई थी मेरी, लेकिन मुनीष आप तो संत हैं, आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, आपने मुझे तार दिया। हे प्रभु, यह सब जितना भी सुख, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष बसाव। हे मुनिराज, ये जितना भी सुख हुआ ये केवल आपकी कृपा का प्रसाद है। ऐसा महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा। बंधुओं, आज यहाँ पर हम विराम करेंगे क्योंकि यहाँ कथा का समय अब पूरा हो चुका है। राम जी का विवाह लगभग पूरा हो गया। अब दशरथ जी की विदाई होगी, दशरथ जी अपने अयोध्या जाएंगे, वहां पर फिर सभी बहुओं का सम्मान सत्कार होगा। उसके बाद में बालकांड लगभग अभी 30 दोहे लगभग 3 दिन में पूरा हो जाएगा। बाद की बात बाद में देखी जाएगी बंधुओं, इसलिए अभी यहाँ पर विराम करते हैं। सभी लोग बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।